हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी टुडेज़ क्लास। आज के इस वीडियो में हम अपनी जो इंग्लिश की सीरीज़ कर रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी की, उसमें ही आज हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। और आज का आपका टॉपिक होने वाला है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, होमोग्राफ, होमोफोन एंड होमोनिम। तो दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि इस टॉपिक से होमोग्राफ, होमोफोन, होमोनिम से ऑलमोस्ट 1 क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। अगर हम बात करें होमोग्राफ क्या होते हैं, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि इस मेरी कंसेप्ट ये है आपको बताने की कि इंग्लिश पेडागोजी को आप टर्मिनोलॉजी पर कीजिए, टर्म्स से आप कनेक्ट करके इंग्लिश पेडागोजी को अटैम्प्ट कीजिए। आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सही हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने एलिमिनेट भी कर लिया टर्म्स के मतलब निकाल के उस क्वेश्चन के ऑप्शंस को, तो भी आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे, पेपर चाहे कितना भी टफ क्यों ना हो। ठीक है, और हम इसलिए बात कर रहे हैं कि पेपर टफ होगा क्योंकि अब पेपर आपका ऑफलाइन नहीं फ्रेंड्स, ऑनलाइन हो गया है। और ऑनलाइन मोड में आपका एक दिन पेपर नहीं होता है, आपके कम से कम 1 महीने तक पेपर चलते रहते हैं। तो कभी हो सकता है कि मॉडरेट शिफ्ट में आपको पेपर मिले, कभी हो सकता है थोड़ा हार्ड शिफ्ट में मिले। तो आपको हर सिचुएशन के लिए अपने आप को रेडी रखना है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इसलिए आपको हर एस्पेक्ट से अपनी तैयारी करनी है। तो अगर हम होमोग्राफ की बात करें, सबसे पहले समझते हैं ये होता क्या है। ए होमोग्राफ इज़ अ वर्ड दैट शेयर द सेम रिटन फॉर्म एज द अनदर वर्ड बट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। व्हाट आई एम सेइंग, द सेम रिटन फॉर्म यानी कि जो लिखा हुआ है। एक चीज़ आप याद रखिए, रिवर्स आपको हमेशा याद रहेगा कि लिखने में ये बिल्कुल ही सेम दिखेगा, सेम टू सेम दिखेगा। जैसे कि ट्विंस नहीं होते हैं, दिखते बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, ट्विंस जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, बट हो सकता है कि ये ज़्यादा गुस्से वाला हो, ये थोड़ा काम हो, तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, है ना। तो ऐसे ही हम मीनिंग से कनेक्ट करेंगे कि ये दोनों दिखते तो सेम हैं, दोनों ही मीनिंग दिखेंगी सेम, लेकिन उनकी जो क्वालिटीज़ होंगी, मीन्स यहाँ पे क्वालिटीज़ का मतलब क्या होगा, यानी उनका जो अर्थ होगा, उनकी जो मीनिंग होगी वो डिफरेंट रहेगी। ठीक, तो आपको मीनिंग वाली चीज़ को याद नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप होमोग्राफ, होमोफोन, होमोनिम करेंगे तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आपको इस ट्रिक से याद करना है कि आपको ये हमेशा याद रहे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो आपका होमोग्राफ है उसमें क्या है, वो लिखा हुआ। ग्राफ मीन्स क्या होता है, लिखे हुए से रिलेटेड होता है। ठीक है, रिलेटेड टू रिटन फॉर्म, तो मीन्स लिखा हुआ सेम होगा। इतने पे बात आपकी ख़त्म होती है। एग्जाम्पल्स अगर दिए जाएँ तो आप मीनिंग पे चेक किए कि मतलब दिखने सेम चाहिए। ठीक है, दिखने सेम चाहिए। इसको मैंने इसलिए एग्जाम्पल दे दिया कि आपको समझ में आ जाए। लेड, लेड, LIVE मीनिंग पे जाएंगे हम। ठीक है, हम प्रोनाउंसिएशन पे भी नहीं जाएंगे, हम मीनिंग पे जाएंगे। LEAD, LIVE, LIVE। ठीक है, तो ये हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या लिखा है, ग्राफ। ग्राफ रिलेटेड टू राइटिंग, जैसे मैंने आपको बताया, लिखे सेम जाते हैं, बाकी सब कुछ डिफरेंट होता है। मीनिंग की बात करें, प्रोनाउंसिएशन की बात करें, ठीक है, जैसे कि ये लाइव है, थोड़ा सा अगर मैं आपको एलेबोरेट करूँ तो क्या है, लाइव है, ये लिव है। ठीक, अब लाइव मीन्स क्या होता है आपको पता है, जैसे कि हम लोग इंस्टा पे लाइव जाते हैं, यूट्यूब पे लाइव जाते हैं, तो ये हो गया आपका वो वाला लाइव। और एक लाइव लिव मीन्स क्या हो जाता है, जिंदा रहना। तो मीनिंग तो बिल्कुल अलग हो गई, प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल अलग हो गया, बट ये जो लिखे हुए हैं बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि ये बिल्कुल ट्विंस हैं। ठीक है, जैसे ट्विंस होते हैं ना, बिल्कुल सेम दिखते हैं, बट उनके फीचर्स डिफरेंट होते हैं। तो वो क्या है, आपके होमोग्राफ हैं, इससे आप याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं होमोफोन पर। बहुत ही छोटी सी वीडियो रखूँगी, सारी ही वीडियोस इंग्लिश पेडागोजी की जितनी है बहुत ही क्रिस्प तरीके से बनाई गई हैं। नोट्स ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। अगर आपने नोट्स को नहीं लिया है तो प्लीज़ नोट्स को ले लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, तो होमोफोन को समझते हैं। होमोफोन इज़ अ वर्ड दैट इज़ प्रोनाउंस्ड द सेम एज another word but that has a different spelling and meaning। अगर आप पूरी बात को याद रखेंगे, अगर आप रख सकते हैं तो ठीक है, बट अगर मैं अपनी ट्रिक बताऊं कि कैसे याद रखना है, ठीक है, तो वो ये है कि होमोग्राफ में क्या करना है, ग्राफ मीन्स लिखा सेम है। ठीक है, यानी कि लिखा सेम है, ट्विंस वाली बात क्लियर। होमोफोन, फ़ोन को पकड़िए, तो फ़ोन में क्या होता है, साउंड आती है।
राइट। फ़ोन में साउंड आती है, मीन्स होमोफोन में साउंड सेम होगी। समझ रहे हैं आप? ज़्यादा लिखे हुए को रटने की कोशिश मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका एंड गोल है कि आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो होमोफोन में क्या है? होमोफोन इज़ अ वर्ड दैट इज़ प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड, यानी कि जैसे इस वर्ड को हम प्रोनाउंस करेंगे वैसे इस वर्ड को भी करेंगे, और बाकी का मीनिंग अलग होगी और स्पेलिंग भी अलग होगी। तो अगर आप मीनिंग और स्पेलिंग को भी याद रखेंगे, इससे अच्छा आप सिर्फ एक चीज़ याद रखिए कि भाई ग्राफ में क्या होगा, लिखा सेम होगा, और फ़ोन में क्या होगा, बोला सेम जाएगा, पढ़ा सेम जाएगा। जैसे कि टू, देयर, सन, बट इनकी मीनिंग्स भी अलग हैं और इनका जो है स्पेलिंग भी डिफरेंट है। तो आई होप आप समझ गए होंगे होमोग्राफ और होमोफोन क्या होता है। यहाँ पे और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि टू, इस टू मीन्स क्या होता है, दो, इस मीन्स, तो ये इसका मीनिंग अलग हो गया। देयर, सन, बेटा, ठीक है, ये हो गया आपका सूरज वाला। तो सी, नो, प्रोनाउंस एकदम सेम हो रहा है, ठीक है। तो फ़ोन मीन्स प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, और आपका ग्राफ मीन्स आपका लिखा सेम जाएगा, ठीक है, रिटन फॉर्म में बिल्कुल सेम लिखा होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। देखिए आप देख सकते हैं फ़ोन इज़ रिलेटेड टू साउंड, पढ़े सेम जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, बाकी सब डिफरेंट होता है। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको एक चार्ट में समझ लेंगे, जिससे कि आपको और भी अच्छे से याद हो जाए, और इस वीडियो के बाद आपको मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे होमोफोन, होमोनिम और होमोग्राफ। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। देखिए अब होमोनिम को समझते हैं। तो होमोग्राफ पढ़ा, होमोग्राफ में क्या था, लिखने से रिलेटेड, लिखा सेम है, और होमोफोन में क्या था, वो पढ़े सेम जा रहे हैं। बट व्हाट अबाउट होमोनिम? तो होमोनिम इज़ अ मिक्सचर ऑफ होमोग्राफ एंड होमोफोन, ठीक, यानी कि इसमें लिखे भी सेम होंगे, मीनिंग भी सेम होगा, और पढ़े भी सेम जाएंगे, बट मीनिंग डिफरेंट होगी, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल अच्छे समझने की कोशिश कीजिए। होमोनिम इज़ अ वर्ड दैट इज़ स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस लाइक अनदर वर्ड, ठीक है, बट दैट हैज़ डिफरेंट मीनिंग। यानी कि होमोग्राफ और होमोफोन दोनों की क्वालिटीज़ को आप ऐड कर दीजिए तो आपका बन जाता है होमोनिम। क्लियर? अब देखते हैं जैसे एग्जाम्पल्स। सूट, तो आपने वो गाना सुना होगा, तेनू सूट करदा। तो इसमें क्या है, सूट का मीनिंग अलग है और उस सूट का मीनिंग अलग है, ठीक है। एक सूट मीन्स वो क्या कह रहा है कि आप जो पहने हुए हो सूट वो, और दूसरे में क्या है, सूट करदा, यानी कि ये आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। तो मीनिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग्स भी सेम है, तो ये आपका होमोनिम है। क्या है, होमोनिम। ओके, स्पेलिंग सेम, साउंड सेम। अब एक चार्ट को हम देख लेते हैं, उससे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। तीनों के एस्पेक्ट जो है वो एक में दिख जाएंगे। देखिए होमोग्राफ में क्या है, सिर्फ एक चीज़ याद रखिए, तो होमोग्राफ में स्पेलिंग सेम है। क्लियर? स्पेलिंग सेम, LEAD एंड LIVE। क्लियर? और बाकी का सब कुछ हटा दीजिए, प्रोनाउंसिएशन भी इसमें डिफरेंट होगा, मीनिंग भी इसमें डिफरेंट होगी। तो आपको सिर्फ स्पेलिंग याद रखनी है, एक चीज़ याद होगी तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये सेम है, बाकी का जो जितना भी होगा वो डिफरेंट रहेगा। ओके फ्रेंड्स, अब व्हाट अबाउट होमोफोन? तो होमोफोन में प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, बाकी का सब कुछ स्पेलिंग हो, मीनिंग हो, सब कुछ डिफरेंट रहेगा। एंड व्हाट अबाउट होमोनिम? तो इसमें स्पेलिंग भी होगी, इन दोनों का मिक्सचर ही तो होता है होमोनिम। तो स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बाकी बचा क्या, मीनिंग। तो मीनिंग सभी में आप देख रहे होंगे, मीनिंग सभी में डिफरेंट होगी, ठीक। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि होमोग्राफ में होगा स्पेलिंग, इसको पहले हटा देते हैं थोड़ा सा। देखिए होमोग्राफ में होगी स्पेलिंग और होमोफोन में होगा प्रोनाउंसिएशन, एंड होमोनिम में होगा स्पेलिंग प्लस प्रोनाउंसिएशन। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि मीनिंग तो भाई किसी में सेम नहीं होगी, मीनिंग सभी में डिफरेंट आएगी। बाकी का बीच का जो है वो आप इसी से एनालाइज कर लेंगे, ठीक। ज़्यादा याद कर रखेंगे मतलब अगर आप ऐसे याद रखेंगे कि ठीक है स्पेलिंग नहीं है, स्पेलिंग है, प्रोनाउंसिएशन नहीं है, मीनिंग है, मीनिंग भी नहीं है, इसमें प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग नहीं है, मीनिंग नहीं है, तो आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो आप इस तरह से याद रखिए। जब क्वेश्चंस करवाऊंगी प्रैक्टिस सेट में, क्लासेस आपकी काफ़ी हो गई हैं, तो अब सोच रही हूँ कि एक प्रैक्टिस सेट करवा देती हूँ जितना भी कुछ आपने पढ़ लिया है, ठीक है। तो इसके बाद आपका ये टॉपिक बस इतना ही था, इसमें इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लेक्सिकल वर्ड्स और कंटेंट वर्ड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो
आपको क्या करना है, पिछले वाली वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं नई क्लास लाऊंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और नोट्स के लिए अगर आप नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है या आप कमेंट बॉक्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और नोट्स जो है वो बहुत ही मिनिमम फ़ी में है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत परचेज़ करो और तैयारी बहुत धांसू तरीके से करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।